राम 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 महाराज। आज सतगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक संसार में संत शरीर के साथ थे तो उनके समय जीव मोक्ष में जाते थे। बाप जी महाराज सस्वरूप आनंद पद नेचर नाम की साखी के थ्रो प्रमाण दे रहे हैं कि यूं वचन सवाल जन का सब सारा से दे थका सत सब प्यारा वहाँ चीज न पावे कोई सोवा सोधन को सिरो सोई। बाप जी महाराज किस बात का प्रमाण दे रहे हैं? महापुरुषों के वचन उनके शरीर के समय सब सत्य थे। जब तक महापुरुषों का शरीर था तब तक उनके वचन सत्य थे। आज उनका शरीर नहीं रहा, शिष्य क्या करे? अब उनके बिना मौजूदगी में उस चीज का कोई नहीं पा सकता। केवल उनकी सोवा सुन करके प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे गुरु जी थे। ये बाप जी महाराज की साखी प्रमाण दे रही है कि कह सुको राम वादे नहीं कीजे गम करे ज्ञान सोजे और लीजे जिन जन पंथ चलाया जुआ वैसा कहो पछे क्यों हुआ। कहीं सुकुराम वाद नहीं की गए गम करे ज्ञान सोजे और लीजे जिन जन पंथ चलाया जोवा वैसा कहो पछे क्यों हुआ। बाप जी महाराज समझा रहे हैं वाद विवाद मत करो। पहला संकेत बाप जी महाराज दे रहे हैं कि वाद विवाद मत करो। वाद विवाद मत करो। ज्ञान कर जानकारी करो। हृदय में धारण करो। जिन महापुरुषों ने अलग पंथ यानी संप्रदाय चलाए हैं उनके पीछे वैसे और कौन हुए हैं? उनके समान और कौन हुआ है? कहे सुकुराम नाम हम कियो भरम भांजे हंसन को दियो ने चले हुआ ही मोक्ष नहीं पावे रखे विश्वास पारे नहीं जावे। महाराज साहब फरमाने हैं मैंने न्याय किया है और हंसों के सब भरमों का नाश कर दिया। मैंने न्याय किया और हंस के जितने भी भरम थे वो सारे मिटा दिए। कोई नेचर यानी स्तर हो जाए
तो भी मोक्ष नहीं पाता और भरोसा रखने पर ही प्राप्त नहीं कर सकता। दो बातें बाप जी महाराज कह रहे हैं। बाप जी महाराज की बात को समझो कि अनंत करे कल के मत लावे, तो ही सत्स्वरूप की कला न पावे। कहे सुकुरान सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आनी। कोई कितनी ही कलाओं की अनंत साधना करे फिर भी सस्वरूप की कला की प्राप्ति नहीं होती। महाराज साहब फरमाते हैं, सब ज्ञानी सुनो मेरी बात मानो, सको तो मानो। हे ज्ञानियों हमारी बात मानो तो मान लो। परम मोक्ष ये बात न पावे, कहनी कहने सुनन में आवे। ये तो सकल कीमती रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। परम मोक्ष की प्राप्ति इन बातों से नहीं होती। परम मोक्ष की प्राप्ति बातों से नहीं। बातों में लगना तो बातों में रह जाओ, परम मोक्ष चाहिए तो बातों से काम नहीं चले जाओ। करणियां कहने सुनने में आती हैं। अरे करणियां तो आती इसीलिए, और कर्म आते इसीलिए हैं कि ताकि तुम परमोक्ष न चले जाओ। इन सब साधकों को मति माया की प्राप्ति है। ये सब माया में उलझे हुए हैं। हुए प्रकट मुखे आगे आवे, जो चावे सोई चैन बतावे। सत शब्द को लेकिन कोई, केणो शब्द में ले सुना होई। माया प्रकट होकर सामने आ जाती है। माया प्रकट होकर के सामने आ जाती है। वो जो चाहे जैसा चैन बताती है। सब शब्द को कोई किसी तरह ले रह सकता है, शब्द कहने में लेस मात्र भी नहीं आता। सतसाय हो अज रावण होई, ए शिवर करे नारो नर कोई। सत विश्वास सत्य पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भाखे। सत विश्वास सत्य पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भाखे। सत साहिब आज रावण है, सत साहिब आज रावण है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। उसका सिमरन नर नारी सभी करते हैं, सच्चा भरोसा सत्य रखते हैं, मिथ्या वचन भूलकर भी नहीं बोलते। तो पर हंस मोक्ष नहीं जावे, उलट जन्म धरे दुख पावे। जो सत्य आया बिन जले न कोई,
वाता किया भी वो बाहोई, जो सत्य आया विन जले न कोई, बाता किया भी गो वो होई। इतना होने पर भी, इतना बाप जी हमारा समझा रहे होने पर भी हंस को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म कांडों में फंसा रहता है, बातों में उलझा रहता है। या तो एक बार से दूर हट के राम जी का सिमरण करके और तक तो पालो, या तो बार बार आते रहो, उनमें फंसे रहो और चक्कर में पड़े रहो। उल्टा जन्म धारण करके सुख दुख का भोगता रहता है वो। उल्टा बार बार जन्म ले लेकर के, अरे काल चाहता ही यही है कि तुम बार बार जन्मो, बार बार मरो। जैसे सत प्रकट हुए बिना स्त्री पति के साथ नहीं जल सकती, सत आने पर वो अपनी पति के साथ जलने को तैयार हो जाती है। और सती होने की बातें करने से संसार में निंदा होती है। सती होने की वाता की भी, जब जग पदवी माने सुन ली भी, पिछले चले नहीं ज्यों जाई, हंसी करे सकल जगमाही। पहले तो पति के साथ सती होने को तैयार हो गई कि मारे को पति के साथ जलना है, तैयार हो गई। बातें चौड़े प्रकट के संसार ने इसे सती की पदवी दे दी। पीछे वो पति के साथ नहीं जली तो सारे जगत में उसकी हंसी होती है। पहले तो सतगुरु धारण कर लिया, अब मोक्ष नहीं गया। सतगुरु में थोड़ी कमी है, तेरा सब दिख गया। जिस प्रकार उस सती की पत्नी थी वह संसार को जता रही थी और संसार में उसकी हंसी बनेगी नहीं बनेगी। यो सत्य आए बिना कहे सत्य कोई, मैं तो सती पीवो संग हो जाई, तो झूठी चलो न जावे कोई, यो सत्य सायव कहे मोखे न होई। सत्य के प्रकट हुए बिना वह कैसे कह सकती है? सत्य नहीं है तभी तो बुरा लग रहा है। सत्य होगा तो बाप जी महाराज समझे मतलब ही नहीं, कोई जला के चला जाए। जिस प्रकार वो सती को आग में जला देता है तो उसके अंदर सत्य है, तभी वो जल जाती है। वो सत्य आ गया तो काय का बाप जी महाराज समझा रहे, मैं पति के साथ जाकर के सती हो जाऊंगी तो झूठ बोलने वाली से जला नहीं जाता, झूठ बोलती। ऐसे ही सत्सायव सत्सायव कहने से मोक्ष नहीं मिलता। सत्सायव जब साचा भाई, सत्ता सत्य की प्रकटे आई, सत्य सायव जब साचा भाई, सता सत्य की प्रकटे आई, और सकल है गोतिहारा, जो सती संग हुए लोक विचारा,
कार्य में जब सच्चा है, जब सत्य की सत्ता प्रकट हो जाती है, सत्य की सत्ता आती है प्रकट होने, वो सत्य की सत्ता, सभी तो तमाशा देखने वाले हैं, जैसे सती के साथ संसार पीछे लग जाता है। यो सतसाया सावे करो नर नारी, मोक्ष न जावे एक विचारी, नर के संगे जलिया जाई, जिनमें सात प्रकटियो आई। ऐसे ही सब स्त्री पुरुष सत्सायव सतसायव करो, लेकिन एक भी मोक्ष में नहीं जाता। रात दिन सत्सायव 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 कहना, मोक्ष नहीं जा सकते। पति के साथ में वही स्त्री जाकर के जलती है जिसके अंदर सत्य प्रकट होता है। और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चल जावे। यो सत सत कया मोक्ष नहीं होई, नामो प्रकटे जा सत्य होई। नर के सब लोग जो नगर है, उस नगर के सभी लोग साथ जाते हैं, पीछे सब घर लौट कर आ जाते हैं। ऐसे ही सब सत कहने से मोक्ष नहीं होता। निज नाम प्रकट होता है, वो सत्य है। वो प्राप्त होने पर ही सत्साई का पद पाता है। कहे सुख राम मत भूलो कोई, मुख की किरण झूठे सब होई। मंत्र सिमरण जपियो सारा, कलम मुद्रा विश्वास विचारा। महाराज साहब फरमाते हैं, मुख से सिमरण करके कोई मत भूलो, इस दिव्या के द्वारा सिमरण करना मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। मुख से कहे मंत्र, सिमरण जप मुद्रा ऊंची विश्वास सभी से है, कला प्रकट होना। मुद्रा की साधना करना, विश्वास करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मंत्रों में, मुद्रा में, जप में कुंजी महाराज सा फरमाते नहीं होती। जब गणेश कहें गुरुदेव जी, कियो न्याम सत छाण, अब कृपा करके आ कहो, मोक्ष जाए किम प्राण। मोक्ष जाए किम प्राण, विद तुम एक न राखी, सुरण कहना व्रत ध्यान, ज्योत मिथ्या करवा की। जिण जिण विंद हंस पहुंच सी, सोई वेद कहिए आण। जब गणेश कहें गुरुदेव जी, कियो नाम सत छाण। गणेश नाम के शिष्य में बाबूजी महाराज का एक शिष्य था, गणेश नाम का।
गणेश नाम के शिष्य ने कहा कि सतगुरु जी आपने न्याय से सबका निर्णय कर दिया कि निज नाम जागृता हो जाए तो सत्शब्द आ गया। अब कृपा करके ये बताइए कि जो प्राणी है वो मोक्ष में कैसे जाता है। बाप जी महाराज ये मोक्ष में कैसे जाता है, विधि तो आपने एक नहीं रखी, सुनना, कहना, ध्यान करना, ज्योति से आपने उस पद की प्राप्ति होना, नहीं मानना, उस विधि को बताओ जिससे हंस मोक्ष में पहुंचते हैं। वो विधि बताओ जिससे हंस मोक्ष में पहुंचते हैं। दिन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज।